गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो समाजशास्त्र परिचय बुक है उसके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने सोशलॉजी की जो सेकंड बुक है समाज का बोध, उसमें हमने चैप्टर 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परिचय पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है, इसके विभिन्न अंग होते हैं और समाज एक संपूर्णता है। और बच्चों, समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के व्यवस्थित संकलन से होता है और ये समाज की विभिन्न इकाइयां हैं और इस प्रकार समाज को निर्मित करने वाले विभिन्न अंग और इकाइयां व्यवस्थित ढंग से संयुक्त होकर एक ढांचे का निर्माण करते हैं और इसे ही बच्चों सामाजिक संरचना कहते हैं। बच्चों, हम जिस सामाजिक वातावरण में रहते हैं वह केवल कुछ क्रियाओं और प्रघटनाओं का अनियमित मिश्रण नहीं है। लोगों का आचरण किस तरह का है और उनके एक दूसरे के साथ संबंध किस तरह के होते हैं, इसमें एक प्रकार की नियमितता और प्रतिमान अंतर्निहित होते हैं और जो सामाजिक संरचना की संकल्पना है वो इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है। बच्चों, जिस तरह जमीन, दीवारें और छत मिलकर इमारत को एक विशेष आकार दे देती हैं, उसी तरह समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग और इकाइयां व्यवस्थित ढंग से संयुक्त होकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स, सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन और सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण के रूप में विद्यालय में कुछ विशेष तरह के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं और यही सब जो क्रियाकलाप हैं वो आगे चलकर संस्थाएं बन जाते हैं। जैसे कि विद्यालय में दाखिले यानी एडमिशन के तरीके, है ना, आचरण से संबंधित नियम यानी कि डिसिप्लिन, वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन और मॉर्निंग असेंबली यानी कि प्रातःकालीन सभा आदि। बच्चों, ठीक इसी तरह से परिवार में भी आचरण के कुछ मानक स्तर जैसे विवाह के तौर तरीके, संबंधों के अर्थ, उम्मीदें और जिम्मेदारियां होती हैं। और बच्चों, परिवार में किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाना एवं विद्यालय में जब पुराने विद्यार्थी चले जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं और इनकी जगह नए विद्यार्थियों का प्रवेश होता रहता है, तो बच्चों परिवार में बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाना और परिवार में नए शिशु का आगमन, ये सब क्या हैं? ये सब संस्था की तरह चलती रहती हैं। और बच्चों, हम जानते हैं कि परिवार और विद्यालय के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, है ना स्टूडेंट्स? इस परिचर्चा से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो समाज है मानव द्वारा बनाई गई उस इमारत की तरह होता है जिसकी हर क्षण उन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है जिन ईंटों से उसे बनाया गया है। बच्चों, प्रमुख समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम के अनुसार समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्खाइम के अनुसार व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। ऐसे ही बच्चों, कार्ल मार्क्स ने भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल दिया है,
लेकिन कार्ल मार्क्स मनुष्य की क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी के कारण सामाजिक संरचना परिवर्तित होती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण पर हम विस्तार से चैप्टर 2 में भी चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों, जो सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। इन स्तरों में ऊंच नीच पाई जाती है। स्तरीकरण के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों या समूहों को विशेष अधिकार, अधिक प्रतिष्ठा एवं जीवन अवसर उपलब्ध होते हैं, जबकि इससे निम्न स्थिति वाले व्यक्तियों या समूहों को ये अधिकार, प्रतिष्ठा और जीवन अवसर कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार बच्चों, समाज के विभिन्न समूहों में पाई जाने वाली आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक असमानता को स्तरीकरण कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, लेकिन आज के समय में धन और शक्ति के आधार पर स्तरीकरण होता है। बच्चों, आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप में वर्ग विभाजन है, और वहीं दूसरी ओर प्रजाति और जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति और लिंग आदि सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। स्टूडेंट्स, स्तरीकरण की संकल्पना उस विचार को संदर्भित करती है जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है, और ये संरचना जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बच्चों, असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी जरूरी है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। पहला है जीवन अवसर। बच्चों, जीवन की गुणवत्ता में सुधारने केवल जो सुधार है वो केवल संपत्ति और आय जैसे आर्थिक लाभों को ही उसमें हम शामिल नहीं कर सकते, बल्कि उसमें स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और मनोरंजन को भी शामिल किया जाता है ना। दूसरा है बच्चों सामाजिक परिस्थिति। इसके अंतर्गत आता है कि समाज में मान सम्मान और दूसरे व्यक्तियों की नज़र में ऊंचा स्थान। और बच्चों, तीसरा है देखिए, आ पढ़ा हमने, बा पढ़ा, अब स है राजनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत एक समूह द्वारा दूसरे समूह अथवा समूहों पर प्रभुत्व जमाना या निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक के प्रभाव या निर्णयों से अधिक लाभ उठाना है। ठीक है बच्चों, आगे हम उपरोक्त तीनों जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं। बच्चों, होमवर्क से जितना हमने आज पढ़ा है इसको आप रिवाइज करेंगे, और पेज नंबर 21 पर बच्चों ये जो शब्दावली दी हुई है पेज नंबर 22 पर भी है। ठीक है, तो बच्चों इस शब्दावली को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।